देखो अभी चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, वही चीज़ आपको भी पढ़ाते हैं अभी, फिर और पीछे से लौटेंगे और कुछ बच्चे आ जाएंगे तो स्कूल पढ़ाएंगे। अभी हम लोगों को 3 पढ़ा रहे, 3 आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लो आपके पास 3 है, एक सिंपल क्वेश्चन के माध्यम समझाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो s प्लस वाई इज इक्वल टू 3, s माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो आप लोग 10th और 8th क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़े थे 2 वेरिएबल का इक्वेशन, जैसे 3s प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है तो 3s इज इक्वल टू 1 को राइट साइड में ले जाते थे तो 10 माइनस 1 हो जाता था। 3s इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, है ना। s इज इक्वल टू 3, एक वेरिएबल की इक्वेशन पढ़े थे आप लोग 8th क्लास सेकंड चैप्टर में, है ना। एक वेरिएबल इसमें है, इसमें 2 वेरिएबल है x और y, ठीक है। जब 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जो 3 वेरिएबल होते हैं s प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, s माइनस वाई प्लस 3 जेड इज इक्वल टू 9 और 3s प्लस 4 वाई प्लस 7 जेड इज इक्वल टू 11। ये 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो एक वेरिएबल की इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हो 8th क्लास में। 2 वेरिएबल की इक्वेशन यहाँ है तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक है s प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरा है s माइनस वाई इक्वल टू 1। अब 3 वेरिएबल के 11 वर्ष में आएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल की इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जो हम जानते हैं 8th क्लास जैसे इसको बदलने की कोशिश करते हैं, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, इसको सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से पाई की वैल्यू निकाल करके सेकंड में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट से पाई की वैल्यू निकालेंगे तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक्स के पहले यहाँ प्लस साइन है कि नहीं है, तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा। तो प्लस एक्स से उधर जाएगा तो क्या होगा 3 माइनस एक्स, इक्वेशन हो गया 3rd। अब पाई की ये वैल्यू फर्स्ट से निकाले तो सेकंड में पुट करेंगे, यदि सेकंड से निकाले हो तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हम फर्स्ट से बाई की वैल्यू निकाले हैं तो कहाँ पुट करेंगे बाई की वैल्यू, सेकंड में, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में बाई की वैल्यू पुट करते हैं, सीधे उतार लिए, माइनस लिख लिए। अब बाई के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है। एक्स माइनस 3 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। एक एक्स कितने एक्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। माइनस 3 को राइट साइड में ले जाओ तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3, ठीक है। तो 2s इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, s इज इक्वल टू 2। s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखेंगे तो s प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 3, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रख देते, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो वाई इज इक्वल टू 1। ये 2 को साइड में ले जाएंगे तो प्लस है तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस, और 3 से 2 निकला तो 1, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, इसको लिख लो। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पॉइंट को क्वेश्चन ये फर्स्ट है, यहाँ पे s प्लस वाई इक्वल टू 14, s माइनस वाई इक्वल टू 4, आप फटाफट लिखते रहिए।
हम वीडियो थोड़ा बंद कर देते हैं, फिर से एक बार बोले देते हैं, पर आप लिखते रहो। इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस एक्स राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा 14 माइनस एक्स। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में जहाँ y है वहाँ लिख देंगे 14 माइनस एक्स। एक्स माइनस ये 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होगा, प्लस 14 है तो माइनस 14 होगा, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स होगा इज इक्वल टू 4। 1x 2x हो गया, ये माइनस 14 इज इक्वल टू 4। माइनस 14 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 1 जा 2 9 जा 18, x की वैल्यू 9 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में s के स्थान पे क्या लिख देंगे 9, s प्लस y इज इक्वल टू 14, s के स्थान पे 9 लिख दिए तो 9 प्लस y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 तो y इज इक्वल टू 5। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन s इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। ये यूनिक सॉल्यूशन। इसका दूसरा पार्ट देखो, एक तो कॉपी अच्छी से बना लो और वो कॉपी को लेकर आओ उसी कॉपी को, ठीक है। पूरे क्वेश्चन टेक्निक को बताएंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे पूरे, ठीक है। और ताकि आपको घर में रिवीजन करना पड़ेगा अपने, और ये नहीं कि आपको नोट्स बनाना पड़े। पता चला कि नोट्स में कोई चीज़ आज लिख लिए, कल दूसरे में लिखे, परसों दूसरे में लिखे, तो आपको ढूंढ ही ना पाओगे, ठीक है। हाथ से टेस्ट लेते लेते पन्ना भी फट जाएगा। जैसे आप बनाए हो कॉपी घर, ऐसे लिए आप नोट्स इस प्रकार की कॉपी बनाता और अच्छा रहता है। पता चलते लेते लेते फट गया उस प्रकार का, पर बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जब दोबारा बनाना तो ऐसे बनाना कॉपी, है ना। एक बार नहीं कि एक बार यहाँ रफ में लिखो, एक बार घर में फिर प्रैक्टिस करो रफ में, ठीक है। पता चला किसी कारण बस घर में नहीं लिख पाए, स्कूल का होमवर्क करने लगे तो नोट्स भी आपका नहीं बन पाए, इसीलिए यही सब कुछ लिखो, ठीक है ना। एक एक कॉपी में सब कुछ लिखा रहेगा। अब पूरे क्वेश्चन बताते हैं, पूरे एग्जाम्पल सभी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब फार्मूले प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर, इसका दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, यस माइनस टी, यस माइनस टी इज इक्वल टू 3। और फिर क्या है, यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। जो इक्वेशन है, अब इसमें देखते क्या है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है अपान में। अपान वाले टर्म को हटाने के लिए क्या करते हैं आप लोग, इसी चौथी क्लास से पढ़ते चले आए हो, फ्रैक्शन को जोड़ना। फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं ना, तो 3 और 2 किससे कटते हैं, एक के अलावा किसी और नंबर से कटेंगे नहीं 3 और 2, इसलिए 3 और 2 का एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। 3 2 का एलसीएम 3 2 या 6 होगा। जैसे 3 और 2 का एलसीएम निकालते थे आप लोग, किससे कटेगा, ये एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। जब एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 एलसीएम आ गया। फिर क्या करते हैं, जो एलसीएम आया है उसके पहले फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उसे डिवाइड करो, तो 3 2 जा 6 है ना, यहाँ 0 आ गया। जो कोशिएंट में आया है इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करते हैं, तो न्यूमरेटर में यस है तो 2 का मल्टीप्लाई यस के साथ करेंगे तो 2 यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 यस। अब 6 को डिवाइड करेंगे किसके, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जोड़ना है, तो दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 3 आया ना। अब 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे, तो न्यूमरेटर में t है, 3 इंटू टी करेंगे तो 3t आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्लस करके 3t आई इज इक्वल टू 6 है। ये 6 है तो 6 अपॉन 1 कर सकते हैं, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 2s प्लस 3t का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा। तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, 5 का 1 के साथ तो 5 ही रहेगा, 25 का 1 के साथ तो 25 ही रहेगा, तो 2s प्लस 3t का मल्टीप्लाई 1 के साथ यही रहेगा, 2s प्लस 13 रहेगा कि नहीं। तो 2 ये s और ये 3t,
इज इक्वल टू 6 का 6 के साथ तो 36। ये इक्वेशन फर्स्ट को व्यवस्थित पहले से लिखा था, लेकिन ये फ्रैक्शनल वैल्यू होने की वजह से इसको इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ा। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। अब s के स्थान पे s काम कर रहा है, अब y के स्थान पे t काम कर रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, x y था, यहाँ s t आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे s के स्थान पे तो s है, अब y के स्थान पे क्या है, t। तो हम y की वैल्यू निकाला करते थे ना, यहाँ t की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाल देते इक्वेशन फर्स्ट से, और सेकंड में पुट कर देते थे। यहाँ किसकी वैल्यू निकालेंगे, t की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो माइनस टी है यहाँ, तो माइनस टी इज इक्वल टू ये 3, ये यस को उस साइड में ले जाएंगे, तो यस के पहले कौन सा है, प्लस है, तो यहाँ माइनस यस ये आ गया, ठीक है। अब इस माइनस को हटाना पड़ेगा तब ना टी की वैल्यू आएगी, ये तो माइनस टी की वैल्यू है। तो माइनस को हटाने के लिए माइनस को मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, -3 और प्लस एस, माइनस को मल्टीप्लाई किए है ना। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में, तो यस -3। ये इक्वेशन हो गया क्या, थर्ड। अब टी की वैल्यू कहाँ रखेंगे, फर्स्ट से टी की वैल्यू निकाले हैं तो सेकंड में रखेंगे, ठीक है ना। टी की वैल्यू फर्स्ट से निकाले हैं तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से निकाले होते तो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में टी के स्थान पर रखते हैं, सेकंड ये है, ये होगा 2 यस लिख दोगे और प्लस 3 टी के स्थान पे लिख दोगे यस है, यस -3 ये वाली इज इक्वल टू क्या होगा 36, ठीक है। ये होगा 2 यस है, और ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई तो 3 यस, ठीक है, और 3 जा 9, ये 36 है। 2 यस और 3 यस तो 5 यस, 5 यस, ठीक है। -9 को उधर ले जाओ तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 36 + 9 ये क्या होगा 5 यस इज इक्वल टू 36 और 9 क्या होगा 45। तो यस इज इक्वल टू क्या होगा 45/5, 5 9 जा 45। तो यस इज इक्वल टू क्या आ गया 9, यस इज इक्वल टू 9। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस, पुटिंग the value of s in equation first, in equation first तो क्या है s -t इज इक्वल टू 3, s की वैल्यू 9 आ गई है, तो जहाँ s है वहाँ 9 लिख दो, तो 9 - t इज इक्वल टू 3। 9 को उधर ले जाओगे तो 9 की पहले प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो -t इज इक्वल टू 3 -9, तो -t इज इक्वल टू 3 - 9 तो -6, माइनस कट गया था, t इज इक्वल टू 6, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6, यही आंसर। तीसरा क्वेश्चन इसका है, x - y इज इक्वल टू 3, 9x - 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है।
देखो यहाँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन है सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3x को उधर ले जाओगे तो 3 माइनस 3x। तो ये माइनस को हटाने के लिए माइनस को मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करो, ठीक है। तो जहाँ माइनस होगा प्लस होगा, जहाँ प्लस हो जाएगा वहाँ प्लस होगा, वहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस है तो प्लस वाई हो गया, और ये प्लस 3 है तो माइनस 3 हो गया, माइनस 3s है तो प्लस 3s हो गया। वाई इक्वल टू 3x माइनस 3, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में। अब वाई की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड वैल्यू पुट कर दोगे तो 9x माइनस 3 है, वाई के स्थान पे लिख देंगे 3x माइनस 3। ये वाई के स्थान पे ये लिख दिए इज इक्वल टू 9। तो 9x, तो ये क्या होगा 3 3 जा 9x माइनस और प्लस तो माइनस, और माइनस माइनस तो प्लस, इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये क्या आएगा 9x माइनस 9x, तो 0x हो जाएगा ना, और 9 को उधर ले जाओगे तो 9 माइनस 9, 0 बराबर 0, x की वैल्यू ही नहीं निकलती। 9s से 9s को निकाल दोगे तो 0, और 9 से 9 तो 0, तो 0 बराबर 0, तो s की वैल्यू निकली ना y, ठीक है ना। या कि आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, s कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस 9s कॉमन ले लिए, इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू यहाँ पे 9 से 9 निकाल तो 0, s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0 अपॉन 0, s इज इक्वल टू नॉन डिफाइंड क्वांटिटी, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी ये है। तो ऐसी कंडीशन में नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आता है, इसका अर्थ क्या हुआ, इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये फालतू में क्वेश्चन दे दिया पहले, फिर आप इसको दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा। ये इसीलिए आपको ये बताया कि क्यों दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा, इसको लगा के दिखाए कि 0 बराबर 0 आता है, 0 बराबर 0 अपॉन 0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक है, परिभाषित राशि नहीं है, नॉन डिफाइंड है ना। इसलिए इसको कैसे लगाना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दूसरा पहले वाला कहने का दूसरा तरीका लगाना शुरू कर देता था, आप कहते कि एक एक्सक्लूसिव तरीके से लगा, तो ऐसे नहीं लगा सकते क्या, तो ऐसे लगाने से ये स्थिति आ रही है, दोनों साइड कट रहा है, 0 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सब इक्वेशन फर्स्ट में s के पहले जो होगा उसको a1 कहेंगे, a1 इज इक्वल टू 3, और y के पहले जो होगा उसको b1 कहेंगे, b1 इज इक्वल टू -1, और c1 राइट हैंड साइड में जो होगा उसको 3c1 कहेंगे। दूसरे इक्वेशन में जो s का कोफिशिएंट होगा इसको a2 कहेंगे, a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -3, और c2 इज इक्वल टू 9। ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। अब a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 3 अपॉन 9, 3 1 जा 3 3 जा, a1 अपॉन 3 आ गया। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालो तो -1 अपॉन -3, तो माइनस माइनस कट गया तो 1 अपॉन 3 आया। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालो तो 3 अपॉन 9 आया, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो 1 अपॉन 3 आया। देखो तीनों रेशियो सेम आ रहा, जब तीनों रेशियो सेम नहीं रहता तब सलूशन निकलता, अब तीनों रेशियो सेम आ गए तो सलूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके पहले वाले जैसे क्वेश्चन हम दिखाएं, पहले इसका पहला नंबर क्वेश्चन जब था s प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, s माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, इसमें a1 की वैल्यू 1 थी, b1 की वैल्यू 1 थी, c1 की वैल्यू 14 थी, a2 की वैल्यू भी 1 है, और b2 की वैल्यू -1 है यहाँ, और c2 की वैल्यू 4 है। यहाँ a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 आएगा, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन -1 आएगा, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू तो 14 अपॉन 4, 2 2 जा 2 7 जा, तो देखो यहाँ 1 अपॉन 1, ये 1 अपॉन -1, यहाँ 7 अपॉन 2, तीनों वैल्यू सेम नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। देखो तो यहाँ पे क्या है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो तीनों रेशियो जब सेम नहीं होता तो यूनिक सोल्यूशन होता है, एक ही सोल्यूशन होता है। अब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो उसको निकाला नहीं जा सकता, कौन सोल्यूशन निकाल देना, इसके तो बहुत सारे सोल्यूशन, ठीक है।
इसका केवल एक ही सोल्यूशन है, इसीलिए एक सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग, जो आता है एस की वैल्यू वाई की वैल्यू एक सोल्यूशन है, ठीक है। पर इसमें एस और वाई की ढेर सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। जब तीनों रेशियो सेम रहेगा तो लिख देना है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लियरली 1/3 is equal to 1/3 is equal to 1/3 that is a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. So given pair of linear equation have infinite many solution, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, इतना लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों रेशियो सेम ना होता तो यूनिक सॉल्यूशन होता, यदि दो रेशियो सेम होता, तीसरा सेम ना होता तो नो सॉल्यूशन होता, ठीक है। तीन कंडीशन होती है, जब तीनों रेशियो सेम हो तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीनों रेशियो सेम ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन, और दो रेशियो सेम हो, तीसरा सेम ना हो तो नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लो, फिर हम तीनों कंडीशन लिखवा देते। ऑब्जेक्टिव में आता है कंडीशन लिखने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द कॉलम, ट्रू फॉल्स। अब देखो नोट्स सेकंड लिखो, यहाँ लिख लो, इसको मिटा देना, ये लिखो नोट फर्स्ट, इफ a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, so pair of linear equation has यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नोट ये फर्स्ट है, नोट सेकंड, if a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, so pair of linear equation has no solution, नोट थर्ड, नो सॉल्यूशन का है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इक्वेशन हैव इनफाइनाइट, अभी जो बताए थे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा क्या है, नोट थर्ड, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, so pair of linear equation has no solution, ये तीन कंडीशन। तीनों रेशियो सेम ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन, तीनों रेशियो सेम हो तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और दो रेशियो सेम हो, तीसरा सेम ना हो